If we go to page 11 in the presentation, you'll see we're on target to meet our quarterly... Some things never change, like nobody can resist popping plastic bubbles, and Geico saving folks lots of money on their car insurance. As I was saying, we're on target to meet... Excuse me, Miss Hansen. Sorry, almost done. 15 minutes could save you 15% or more. वो है नन्हा बाल गोपाल। नंदराज तो पहले से ही जानते थे कि उनका गोपाल साक्षात नारायण है और उसके हाथों कंस का वध होना विधि का विधान है। इसीलिए जब अक्रूर जी ने निवेदन किया कि वो गोपाल को अपने साथ मथुरा ले जाना चाहते थे, नंदराज ने उस निवेदन को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। पर उनकी सबसे बड़ी चिंता अकारण नहीं थी। गोपाल के मथुरा जाने की बात सुनते ही माता यशोदा खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को वहां नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया है आपको? कंस हत्यारा है। कितनी बार उसने हमारे लल्ला को मारने की कोशिश की, कितनी बार कोशिश की, और आप कह रहे हैं कि मैं गोपाल को उसके पास जाने दूं? कैसे निर्मोही हो गए हैं आप। यशोदा समझने की कोशिश करो। लाख चाहकर भी आज तक कंस उसका कुछ बिगाड़ पाया है? नहीं ना? तुमने कभी सोचा है क्यों? मेरी ममता ने बचाया उसे। नहीं यशोदा, नहीं, तुम्हारी ममता ने नहीं बचाया उसे। उसके ईश्वरत्व ने की उसकी रक्षा। वो ईश्वर है, साक्षात नारायण है तुम्हारा बेटा, साक्षात नारायण। बस आज तक सब यही कहते रहे कि वो नारायण है, नारायण। पर आज आप भी। मेरी भोली यशोदा, वो नारायण है तो मुझे नारायण तो कहना ही होगा ना। होगा आपका नारायण, पर मेरा तो लल्ला, मेरा प्यारा लल्ला। अपने आंचल में पाला है मैंने उसे। कोई माँ की पीड़ा को देखता ही नहीं। सब मेरे दुश्मन बने हैं यहाँ। यशोदा, ध्यान से सुनो। याद है तुम्हें? याद है इसके नामकरण पर गर्गाचार्य जी आए थे? तब उन्होंने मुझसे 2 बातें कही थी। पहली ये कि गोपाल नारायण का अवतार है, और दूसरी ये कि वो तुम्हारा नहीं, देवकी का पुत्र है। देवकी का। झूठ बोलते हैं आप। मैं नहीं मानती किसी आचार्य को। सब छली है। कैसी बात करते हैं आप? मेरा लल्ला। ऐसा पाप मत करो यशोदा, मत करो। अरे जरा उस माँ के बारे में सोचो जिसने जन्म देते ही अपने लाल को तुम्हारी गोद में डाल दिया। किस भरोसे पर? बताओ कि एक दिन वो मथुरा वापस आएगा और उस पापी कंस का वध करेगा जिसने उसकी 7 संतानों को उसकी आंखों के सामने ही निर्ममता से मार दिया। और मेरी ममता। जिस मां ने अपनी 7 संतानों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, उसके
उसके सामने हमारी या तुम्हारी ममता का क्या मोल यशोदा, क्या मोल। आज गोपाल अगर हमारा ही बेटा होता ना, तो भी मैं देवकी के दुख हरने के लिए उसे मथुरा भेजने में जरा भी संकोच नहीं करता। यशोदा, तुम पर भी तो देवकी का ऋण है ना। रो मत मैया, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे, जो गोवर्धन को एक उंगली से उठा सकता है, उसके सामने कंस क्या है? तू भी गोपाल। नहीं, जाओ, सब चले जाओ। मुझे किसी से मोह नहीं। बेटा बलराम, तू जा रहा है ना अपने भाई के साथ? वो छोटा है अभी, उसको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। देखा यशोदा, बलराम रोहिणी का अपना पुत्र है, फिर भी उसे गोपाल की अधिक चिंता है। जाओ बच्चों, जाओ, अक्रूर नाना जी के साथ निकलने की तैयारी करो। जाओ जाओ। कैसा समय था। आज एक बेटे को दो में से किसी एक माँ को चुनना था। कौन जाने उनमें से कौन सी माता बड़ी थी, किसका हक ज्यादा था, जन्म देने वाली माँ का या पालने वाली माँ का। सच कहूं तो ममता की गहराई को समझ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि खुद माँ भी अपनी ममता की गहराई समझ नहीं पाती है। वो तो बस उस गहराई में डूबना जानती है।